चलिए स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू बैंक्ड कर्व रोड। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 1000 मीटर हैज़ बैंकिंग एंगल 45 डिग्री। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड द स्लिपिंग ऑफ अ कार हैविंग मास 2000 kg if coefficient of friction between tires and road is 0.5। देखिए यहाँ पर पहले गिवन डाटा, द सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस मतलब आर इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसके बाद एंगल ऑफ बैंकिंग दिया है 45 डिग्री, राइट। देन मास ऑफ द व्हीकल मतलब मास ऑफ द कार यहाँ पर ओके, यम इज इक्वल टू 2000 किलोग्राम, ओके। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है यहाँ पर 0.5। तो स्पीड हमें निकालनी है, राइट। अब हमारे पास फार्मूला कौन सा देखिए, कर्व बैंक्ड रोड के लिए, जिसके अंदर थीटा भी है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। तो v इज इक्वल टू रूट आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये है ना फार्मूला, यस। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं हम। रूट, देखिए आर कितना दिया है यहाँ पर 1000, ओके। अब जी की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको हम राउंडेड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए 9.8 इसकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर। म्यू 0.5 प्लस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू tan 45 डिग्री। v इज इक्वल टू रूट, अब ये कितना हो गया यहाँ पर 9.8 इंटू 1000, 9800, ओके। इन ब्रैकेट 0.5 प्लस, अब tan 45 कितना होता है इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर +1 होगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 इंटू 1। तो v इज इक्वल टू रूट 9800, ओके, इंटू 0.5 प्लस 1 1.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। सो v इज इक्वल टू रूट, अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ देखिए 9800 इंटू, ओके, पॉइंट कैंसिल, 5 3 ज़ा 15 मतलब इंटू 3। v इज इक्वल टू रूट, अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0, 8 3 ज़ा 24 कैरी 2, 9 3 ज़ा 20, 7 प्लस 2 29। नो इट इज़ इक्वल टू 294, है ना। तो स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, यस, रूट 2.94 इंटू 10 टू द पावर 4, बराबर है, 1 2 3 4, तो 2.94 इंटू 10⁴। अब अगर स्क्वायर रूट में देखते हैं हम इसको, लॉग टेबल, है ना। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर हम लॉग टेबल में देखते हैं 2.9 का 4 में, देखिए ज़रा यहाँ पर 2.94 मतलब टेबल क्या होगा यहाँ पर 1 to 10, 1 to 10, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अब 2.9
देखिए यहाँ पर 2.9 का कहाँ पर देखना है हमें, 4 में। तो 2.9 का 4 में देखिए कितना है, 1.715। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आता है स्टूडेंट 1.715। ओके, और 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट 10⁻²। चलिए, तो लॉग टेबल में कितना था वो 1.715, और 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10⁻²। तो इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये आएगा 171.5 मीटर पर सेकंड, या फिर इट इज़ इक्वल टू 172 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट, 172 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, अ सर्कुलर रेस ट्रैक is 3.14 kilometer long and banked at an angle of 6 degree. Calculate the maximum speed with which a car will go round the track without any tendency to slip. देखिए एक सर्कुलर ट्रैक यहाँ पर दिया है। देखिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो इस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितनी दी है, 3.14 किलोमीटर, दैट मीन्स सरकमफरेंस। तो C इज इक्वल टू, C स्टैंड फॉर सरकमफरेंस मतलब सर्कुलर लेंथ, इज इक्वल टू 3.14 किलोमीटर, दैट इज 3.14 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो सपोज यहाँ पर सेंटर है, तो इसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं ना इससे। तो सरकमफरेंस मतलब क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻³ ओके। तो r इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻³ ओके, डिवाइडेड बाय 2π, दैट इज 3.14 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो r इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻³, सो दिस इज इक्वल टू 500 मीटर। तो ये रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक आ गई। अब थीटा कितना दिया है यहाँ पर 6 डिग्री, बैंकिंग एंगल कितना दिया है 6 डिग्री, और g की वैल्यू भी दी है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है, और हमें v की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, राइट। देखिए इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर नहीं दिया है तो इस कंडीशन में फिर म्यू की वैल्यू हम क्या लेंगे स्टूडेंट, म्यू की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर 0 ओके। तो फिर हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा, ये फार्मूला देखिए। तो v इज इक्वल टू रूट r मतलब 500, g 9.8 ओके इंटू टैन थीटा कितना है यहाँ पर 6 डिग्री, थीटा है 6 डिग्री ओके। तो v इज इक्वल टू रूट, अब 500 इंटू 9.8 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आता है 4900 ओके। अब tan 6 डिग्री, इसकी वैल्यू हम लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। देखिए इसको अगर हम जूम करके देखते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर ये 6 डिग्री है ना, नेचुरल टेंजेंट। तो 6 डिग्री कितना है 1051 होता है ये, है ना। तो 0.1051
1। ये tan 6 डिग्री का आंसर है। देखिए tan 6 डिग्री इज इक्वल टू 0.1051। लॉग टेबल में अगर देखते हैं तो ये आंसर आता है स्टूडेंट। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। v इज इक्वल टू रूट, इसको 49 इंटू, अब ये दो जीरोस इधर अगर यूटिलाइज करते थे ये क्या होगा 10.51 होगा, है ना। अब 49 का स्क्वायर रूट 7 रूट 10.51, तो v इज इक्वल टू 7 इंटू, अब 10.51 मतलब कंप्लीट स्क्वायर फिगर 9 है, 9 से थोड़ा ऊपर है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी हम लॉग टेबल में देखते हैं तो 10.5 का 1 में देखना है, मतलब टेबल कौन सा होगा वो यहाँ पर 1 to 10 या 10 to 100, ये होगा 10 to 100। देखिए फिर से यहाँ पर tan 6 डिग्री की वैल्यू 0.1051 यहाँ पर रखिए। अब इसका प्रोडक्ट 4900 आता है, 49 ओके इंटू यहाँ दो जीरोज़ यहाँ पर इसको यूटिलाइज़ किया है 10.51, 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है। अब 10.51 का स्क्वायर रूट हमें देखना है, तो लॉग टेबल में देखिए यहाँ पर 10.51, तो 10 का 5 में कितना है 3.240 बराबर है, और मीन डिफरेंस 1 2, अब 240 में 2 ऐड कीजिए कितना होगा 3.242। ओके, तो यहाँ पर होगा 3.242। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन लीजिए, देयरफॉर v इज इक्वल टू, ये आता है स्टूडेंट 22.69। ओके, दिस इज मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर दो जगह पर हमने लॉग टेबल यूज़ किया है, एक तो tan 6 डिग्री देखने के लिए और 10.51 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ मोटर कार इज गोइंग अलोंग टर्न ऑफ रेडियस 70 मीटर with velocity 50 km per hour. If road is banked at an angle 30 degree, will car be safe? ओके, अब इस एग्जांपल में देखिए रेडियस ऑफ कर रोड कितना दिया है r इज इक्वल टू 70 मीटर। ओके, और कार इज मूविंग विथ स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ कार कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा 30 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या है, विल कार बी सेफ, मतलब ये जो स्पीड है कार की ये सेफ है क्या, अगर इस स्पीड से कार वहाँ पर टर्न लेने की कोशिश करती है तो सेफली टर्न ले पाएगी या नहीं, या फिर स्पीड ऑफ होगी। तो आर और थीटा पता है हमें, तो हम v निकाल सकते हैं, म्यू की वैल्यू तो नहीं दी मतलब 0 लेना है, तो v इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा। ठीक है, तो इससे हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये मैक्सिमम लिमिट होगी स्टूडेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो इससे एक वैल्यू निकलेगी लेकिन वो मीटर पर सेकंड में होगी, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर पर सेकंड। ओके, तो 50 इंटू, अब किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में करना है तो फिर 5/18 फैक्टर होता है ना, 5/18 बराबर है ना, बिकॉज किलोमीटर का मीटर कीजिए कन्वर्ट 1000, ये हो गया मीटर, डिवाइडेड बाय आवर का सेकंड में कन्वर्जन करना है, मतलब 60 इंटू 60, ये दो जीरोस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो 50 इंटू, देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो 55 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 18। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आप याद रखिए स्टूडेंट। इसके बाद कि किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन अगर
पर सेकंड में करना है तो 5/18 ये कन्वर्जन फैक्टर है। ओके, तो ये होगा स्टूडेंट 250 डिवाइडेड बाय 18। अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम तो ये आएगा, देखिए 1 है ना, 18 वजन 18 कैरी कितना 7, तो 70 बन गया। ओके, तो ये 3.8 समथिंग आता है मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड ऑफ कार है, देखिए। ठीक है, अब एंगल थीटा दिया है 30 डिग्री, आर कितना है 70 मीटर। तो इससे हम मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे, द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द कार कैन टेक सेफ टर्न अलॉन्ग द बैंक्ड कर्व रोड। अगर इसकी वैल्यू 13.8 से ज़्यादा आती है तो ये कार इजीली टर्न ले पाएगी। अगर ये v की वैल्यू 13.6 से कम आ जाती है तो मतलब कार की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा होगी, तो इस कंडीशन में फिर वो स्किड हो जाएगी। चलिए देखते हैं v की वैल्यू कितनी आती है। रूट r कितना है यहाँ पर 70। ओके, g की वैल्यू लेंगे हम 9.8 इंटू टैन थीटा कितना है 30 डिग्री, राइट। अब रूट 70 इंटू 9.8। अब लॉग टेबल में अगर वैल्यू देखते हैं हम tan 30 तो कितना होगा वो 0.5774। ओके, देखिए tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3, दैट इज़ 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अगर इसका रेसिप्रोकल देखते हैं तो ये इतना आएगा स्टूडेंट। ओके, सो दिस इज रूट। अब इनका मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं हम, देखिए 70 इंटू 9.8 तो ये होगा 686 इंटू 0.5774। ओके, देयरफॉर v इज इक्वल टू रूट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए कितना आता है, दिस इज 396.0। ओके, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट 3.96 इंटू 10⁻²। ओके, 3.96 का स्क्वायर रूट आता है स्टूडेंट 1.989 इंटू 10⁻² है तो बाहर कितना होगा 10 होगा। देयरफॉर v इज इक्वल टू 19.89 मीटर पर सेकंड। मतलब जो मैक्सिमम स्पीड है with which the car can safely driven along the banked curve road वो कितनी है 19.8, और स्पीड ऑफ द कार कितनी है उससे बहुत कम है 13.8। इसका मतलब क्या होता है कि द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार इज मच स्मॉलर दैन द मैक्सिमम वेलोसिटी, देयरफॉर कार कैन सेफली ट्रैवल अलॉन्ग द banked curve road, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर इज टू बी डिजाइन फॉर अ कार एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड। देखिए सिंपल न्यूमेरिकल है यहाँ पर। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितनी दी है, r इज इक्वल टू 50 मीटर। देन वेलोसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ द कार, मतलब यहाँ पर इज़ टू बी डिज़ाइन फॉर अ कार एट द स्पीड ऑफ, तो ये मैक्सिमम स्पीड होगी ना 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब g की वैल्यू तो यहाँ पर दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगल ऑफ बैंकिंग हमें निकालना है, मतलब थीटा की वैल्यू। ओके, तो चलिए v इज इक्वल टू √rg tan थीटा, ये फार्मूला हमें पता है ना। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड tan थीटा क्या होगा, यहाँ पर tan थीटा होगा v²/rg, या फिर थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ, ओके, tan इनवर्स ऑफ v²/rg, ये फार्मूला होगा स्टूडेंट। या फिर हम tan थीटा की वैल्यू निकाल कर एंगल चेक कर सकते हैं। चलिए, लेकिन कन्वर्जन यहाँ पर मीटर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन हमें करना होगा मीटर पर सेकंड में। यस,
तो 72 इंटू, अब किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में करना है तो कन्वर्टिंग फैक्टर है 5/18। अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा ना। यस, तो ये कितना होगा, 18 4 ज़ा 72, सो 20 मीटर पर सेकंड। चलिए कन्वर्जन भी हो गया। अब tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, मतलब 20 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r 50 इंटू जी 9.8, ये 400 डिवाइडेड बाय, ओके, तो 50 इंटू 9.8, करेक्ट। अब उसके बाद ये कितना आएगा, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 5 8 ज़ा 40, तो 8/9.8। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर 8 को हम 9.8 से डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। नो, इट इज़ 0.8163 आता है स्टूडेंट, 8163। ठीक है, अब हमें देखना है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.8163। ठीक है, अब नेचुरल टेंजेंट में अगर ये वैल्यू दी है 0.8163, तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, चलिए वो भी हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट। तो चलिए, आपके पास अगर लॉग टेबल है तो ये वीडियो देखते समय उसको आप मेरे साथ भी देख सकते हो। तो tan इनवर्स ऑफ 0.8163 हमें निकालना है। ओके, अब इस नेचुरल टेंजेंट में देखिए 0.8163 कहाँ पर है, तो 0.8163 मतलब यहाँ पर होगा। ये देखिए 0.8098 है, 39 डिग्री 0 मिनट में। 8127 है, उससे भी ज़्यादा चाहिए ना हमें। 8156 नहीं, उससे भी ज़्यादा चाहिए। 8185, देखिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, लेकिन उससे कम चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम देखते हैं तो 8156 है। चलिए 8185 देखिए 0.8185। ठीक है, तो इसके लिए एंगल कितना है देखिए 8185, ये यहाँ पर 8185, तो एंगल है 39 डिग्री। ओके, और मिनट कितना है देखिए यहाँ पर, मिनट है देखिए 18 मिनट्स। लेकिन हमें चाहिए 8163, मतलब कितना ज़्यादा है यहाँ पर, 22 ज़्यादा है ना। तो फिर उसी लाइन में देखिए 39 के लाइन में मीन डिफरेंस 22 है क्या, नहीं, 20 है और बाद में 24 है। तो चलिए 20 उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से अगर -20 करते हैं तो 20 के लिए देखिए मीन डिफरेंस कितना है, 4 मिनट। तो यहाँ से फिर 4 मिनट में माइनस करना होगा। ओके, तो ये कितना सब्सट्रैक्शन आएगा देखिए 0.818, नहीं 65 आएगा। 5 - 0 5, 8 - 2 6, तो ये 8165 बहुत ही क्लोज है ना 8163 से, तो हमें एक्यूरेट आंसर मिल सकता है यहाँ पर। तो देखिए क्या किया है मैंने, 8163 हमें चाहिए था, तो यहाँ पर 8156 है देखिए 39 डिग्री 12 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा अगर देखते हैं तो 8185, तो 8185 है 39 डिग्री 18 मिनट्स में। देखिए 39 डिग्री और 18 मिनट्स, लेकिन यहाँ पर 22 ज़्यादा है ना, हमें 63 चाहिए। अब यहाँ पर 85, तो 22 देखते हैं हम उसी लाइन में 39 डिग्री। 22 तो नहीं है लेकिन 20 है। ओके, तो 20 जो है ये मीन डिफरेंस कितना है 4 मिनट में। तो चलिए इसमें से 20 माइनस करते हैं, तो 20 करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 4 मिनट है, तो यहाँ से 4 मिनट में माइनस करना होगा। तो 39 डिग्री 18 मिनट माइनस 4 मिनट, 14 मिनट बचता है। तो ये एंगल आएगा स्टूडेंट 8165 के लिए, हमें चाहिए 8163, तो एक्यूरेट आ गया ना यहाँ पर। देयरफॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री 14 मिनट्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम tan इनवर्स देख सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है।
अगर कन्फ्यूजन है तो फिर इसको रिवाइंड करके फिर से ये एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1600 मीटर, द ऑप्टिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकंड। Also find elevation of the outer track above the inner track if the distance between the two tracks is 1.8 मीटर और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। तो चलिए यहाँ पर रेडियस ऑफ रेलवे ट्रैक मतलब सर्कुलर ट्रैक कितना दिया है, r इज इक्वल टू 1600 मीटर, r की वैल्यू दी है, और ऑप्टिमम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब थीटा फाइंड आउट करना है, और उसके बाद फिर एलिवेशन ऑफ आउटर ट्रैक ओवर द इनर ट्रैक। एलिवेशन मतलब यश निकालना है। देखिए डायग्राम कुछ इस तरह की होती है, तो ये इनर ट्रैक, ये आउटर ट्रैक है, और ये यहाँ पर एलिवेशन है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये एच निकालना है और ये एंगल भी निकालना है हमें, एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, तो चलिए थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली फार्मूला कौन सा है, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। ये फार्मूला हम यूज़ करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ओके, ओके। अब वी स्क्वायर मतलब कितना लेना है यहाँ पर, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर 1600 इंटू 9.8। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ओके, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 9.8। तो ये 0 कैंसिल, ओके। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पर देखिए 4 4 ज़ा 16 मतलब 1 अपॉन यहाँ पर 4 बचेगा इंटू 9.8। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आता है स्टूडेंट 39.2। ओके, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम देखते हैं तो ये आता है स्टूडेंट 0.02551। चलिए अब वापस क्या करना है आपको, नेचुरल टेंजेंट में जाना है और 0.0255, ओके, ये टर्म कहाँ पर है वो देखनी है। तो देखिए साइड में आपको लॉग टेबल रखना है और मैं यहाँ पर जो लिखता हूँ वो आपको देखना है उस लॉग टेबल में। ओके, तो देखिए 0.0255 ये कहाँ पर है, तो आपने देखा होगा कि ये 1 डिग्री 24 मिनट अगर देखते हैं तो उसमें 0.0244 है, हमें चाहिए 0.0255, तो उससे ज़्यादा फिगर देखनी होगी। तो देखिए वहाँ पर एक फिगर है 0.0262, देखिए आपको लॉग टेबल में देखना होगा स्टूडेंट मेरे साथ। तो इसके लिए एंगल कितना है यहाँ पर, देखिए 0.0262 के लिए डिग्री है 1 डिग्री, और ऊपर देखिए मिनट कितना है 30 मिनट है ना। लेकिन हमें चाहिए 255, यहाँ पर है 0.0262, मतलब कितना ज़्यादा है यहाँ पर कितना ज़्यादा है स्टूडेंट, देखिए 55 और यहाँ पर 62, तो 7 ज़्यादा है ना। यस, तो अब मीन डिफरेंस में देखिए 1 डिग्री के लाइन में मीन डिफरेंस में 7 कहाँ पर है क्या, नहीं, लेकिन 6 है ना। तो चलिए 6 माइनस कर लेते हैं। अब 6 के लिए करस्पॉन्डिंग मिनट कितना है, ऊपर देखिए 6 के ऊपर 2 मिनट है, तो यहाँ से 2 मिनट माइनस करना होगा।
तो अब डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर 0.02, तो ये कितना आएगा 56, बराबर है। अब 0.0256 वेरी क्लोज टू 0.0255 चलता है, इतना तो चलेगा ही, यस। अब 30 मिनट माइनस 2 मिनट कितना होगा 28 मिनट, मतलब ये एंगल हमारा आ गया स्टूडेंट। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 28 मिनट, राइट। ओके, अब एलिवेशन निकालना है। देखिए अब ये लेंथ दी है, देखिए यहाँ पर लेंथ कितनी दी है, दिस इज 1.8 मीटर। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, नहीं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है ना ये, तो साइन फंक्शन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एल। तो हमें एच की वैल्यू निकालनी है ना, तो एच इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट। एच इज इक्वल टू एल कितना है 1.8 साइन, अब थीटा ये वैल्यू थीटा की यूज़ करनी है हमें 1 डिग्री 28 मिनट। ओके, तो चलिए एच इज इक्वल टू 1.8 इंटू, अब साइन 1 डिग्री 28 मिनट देखना है आपको। ओके, तो आपको अब नेचुरल साइन में जाना होगा स्टूडेंट, नेचुरल साइन में जाना होगा। चलिए लॉग टेबल रखिए साथ में और मेरे साथ देखिए आप, साइन नेचुरल साइन निकाला है आपने। ओके, अब नेचुरल साइन में देखिए 1 डिग्री दिखा आपको, यस। और 28 मिनट ऊपर तो नहीं है, ऊपर कौन कौन से मिनट है, 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, ये है ना। तो 28 तो नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 1 डिग्री 30 मिनट में देखते हैं हम, नेचुरल साइन में देख रहे हैं हम, नेचुरल साइन में देखना है। 1 डिग्री और 30 मिनट तो है ना। अब कितना है 1 डिग्री 30 मिनट्स में 0.0262, बराबर यही है ना। लेकिन हमें चाहिए कितना 0.0256। अब देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है यहाँ पर 6 ज़्यादा है ना। तो चलिए 1 डिग्री के लाइन में देखिए मेन डिफरेंस में 6 है क्या, यस 6 है। तो चलिए माइनस कीजिए 6, लेकिन 6 के लिए करस्पॉन्डिंग मिनट कितना दिया है, ऊपर देखिए 2 मिनट है, तो यहाँ से भी 2 मिनट माइनस करना होगा। ओके, तो ये आएगा 1 डिग्री 28 मिनट, बराबर है। और ये कितना होगा यहाँ पर 0 पॉइंट इनका डिफरेंस, यस 0256, बराबर है। तो इसका मतलब साइन ऑफ, देखिए साइन ऑफ 1 डिग्री 28 मिनट का आंसर कितना आता है, ये इतना आता है स्टूडेंट। ओके, देयरफॉर देखिए एच इज इक्वल टू 1.8 साइन 1 डिग्री 28 कितना आ गया 0.0256। और हमारे पास tan 1 डिग्री 28 मिनट कितना था 0.0256। इसका मतलब देखिए थियोरेटिकल पॉइंट में मैंने क्लियर किया था कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना आपको। देखिए ये टैन की वैल्यू, टैन 1 डिग्री 28 मिनट 0.0256 और साइन 1 डिग्री 28 मिनट भी कितना है 0.0256। तो ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई ना। 1 डिग्री 28 मिनट मतलब बहुत कम एंगल है यहाँ पर। तो चलिए एच की वैल्यू कितनी आती है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमें। तो कितना होगा ये होता है देखिए स्टूडेंट 0.046 मीटर, कितना होगा 0.046 मीटर। ओके, अब ये मीटर में आ गया देखें, तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो सेंटीमीटर मिलेगा 0.046 इंटू 100, तो सेंटीमीटर में कितना होगा स्टूडेंट 4.6 सेंटीमीटर। मतलब जो आउटर रेल है वो सिर्फ यहाँ पर 4.6 मीटर से ऊपर उठाया गया है। ओके, ताकि ये एंगल कितना बन गया यहाँ पर 1 डिग्री 28 मिनट। तो इतना एलिवेशन यहाँ पर होगा 4.6 सेंटीमीटर का या फिर 0.046 मीटर का। राइट स्टूडेंट।